आज है 3 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नवास पर योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। इस योजना में मिलेगा 50% का अनुदान। किसानों के मदद के लिए उद्यान विभाग में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से किसानों को फल फूल मिर्च मसाले बागवानी कृषि यंत्र बीज और ग्रीन हाउस लगाने के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। बलरामपुर जिले में करीब 1000 किसानों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब 15 दिन में पूरी कराई जाएंगी सेमेस्टर परीक्षाएं। पास और फेल के नियम भी बदल सकते हैं। बीएच में परीक्षा के दिनों को घटाया जाएगा। अब सेमेस्टर परीक्षा में पूरा महीना नहीं बीतेगा, 10 से 15 दिन के भीतर परीक्षाएं पूरी करा ली जाएंगी। आज होने वाले एकेडमिक काउंसिल की बैठक में परीक्षा सुधार समिति का प्रस्ताव रखा जाएगा। पहली बार बीएचयू की किसी एकेडमिक काउंसिल में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। बीएचयू के परीक्षा नियंत्रण कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक बीएचयू की परीक्षाओं की अवधि को नई शिक्षा नीति के अनुसार बदला जाएगा। पार्कों के टिकट के लिए नहीं करनी होगी धक्का मुक्की। उद्यान विभाग ने शुरू की तैयारी। एलडीए के पार्कों में जाने वाले दर्शक घर बैठे ही ऑनलाइन सुविधा के जरिए टिकट ले सकेंगे। इसके लिए एलडीए का उद्यान विभाग तैयारी कर रहा है। इस सुविधा के लिए लागू होने के बाद दर्शकों को टिकट के लिए लाइन में लगकर धक्का मुक्की नहीं करनी पड़ेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा एआई से निगरानी के लिए बनेगी हाईटेक कंप्यूटर लैब। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की एआई से निगरानी के लिए यूपी मुख्यालय में हाईटेक कंप्यूटर लैब स्थापित होगी। बोर्ड के अफसरों ने एक एजेंसी का नाम फाइनल करते हुए शासन से अनुमति मांगी है। वित्तीय निविदा खुलने के बाद आगे की कार्यवाही होगी। इसके लिए सरकार ने पहले ही 25 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया है। कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट। सीलबंद लिफाफे की पेश। संभल के जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के मामले में कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने 2 जनवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार को न्यायालय में बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि तबीयत खराब होने की वजह से सर्वे रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने में देरी हुई। यूपी सरकार के मंत्री ने लगाया षड्यंत्र का आरोप। अनुप्रिया बोली डरेंगे नहीं, सवाल उठाते रहेंगे। राजधानी लखनऊ में अपना दल एस के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि 29 नवंबर को अस्पताल में भर्ती था। मेरी 4 सर्जरी हुई। अब हमें पार्टी के काम में जुड़ जाना है। हम महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं ज्यादा खबरों में हूँ। पूरी ताकत लगाई जाती है कि ना दिखूं, लेकिन मेरी सकारात्मक हिस्सा छुपाया जाता है, नकारात्मक दिखाया जाता है। नए सत्र से बदल जाएगा बीए और बीएससी का स्वरूप। यह कोर्स होंगे शुरू बीए बीएससी बीकॉम जैसी पढ़ाई करने के बाद कोई बेकार ना घूमे। इसके लिए इन सभी कोर्सेस में कौशल आधारित शिक्षा का तड़का लगेगा। इससे न सिर्फ इन कोर्सेज की पढ़ाई और भी ज्यादा रुचिकर होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फिलहाल जो योजना बनाई गई उसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान, बायोलॉजी जैसे विषयों के साथ स्नातक की पढ़ाई करने वालों को अब इन कोर्सेज के साथ एआई, डिजिटल मैपिंग व डेटा एनालिसिस जैसी रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। यूजीसी नेट या पीएचडी वाले विषय में बन सकेंगे शिक्षक। एनईपी के तहत संशोधन की तैयार विश्वविद्यालयों में अब यूजीसी नेट या पीएचडी वाले विषयों में ही शिक्षक बना जा सकेगा। शिक्षक बनने के लिए पहले एक ही विषय में स्नातक, परास्नातक और पीएचडी होना जरूरी था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालयों का शिक्षक बनने की प्रक्रिया में लचीलापन लाया जा रहा है। प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यमुना पर रोपे लगाएगा डीडीए। एलजी ने दिए निर्देश। दिल्ली के उपराज्यपाल बी के सक्सेना ने हाल ही में
गैर प्रदूषणकारी सार्वजनिक परिवहन के वैकल्पिक साधनों का पता लगाने के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए को यमुना परद रोपवे केबलवे लगाने के लिए साइट्स के अध्ययन और चयन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। बीएचयू और आईआईटी बीएचयू के समन्वय के लिए संयुक्त समिति गठित बना रहेगा। बेहतर तालमेल बीएचयू और आईआईटी बीएचयू के बीच बेहतर तालमेल और नीतियों के निर्धारण के लिए संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया गया। यह समिति दोनों संस्थाओं के बीच जमीन, आवासीय सुविधाओं, साझा सेवाओं और अन्य आपसी हितों से जुड़े मुद्दों का समाधान निकालेगी, साथ ही विवादों को निपटाने में अहम भूमिका निभाएगी। आईटीआई के 13 कोर्स में जॉब की गारंटी ट्रेनिंग में 19,000 और पक्का होने पर जग कानपुर के पांडु नगर आईटीआई में 13 विशेष ट्रेड में हाईटेक पढ़ाई होने वाली है। इन कोर्स में डिग्री लेने वाले छात्रों को जॉब की गारंटी होगी। आईटीआई ने मारुति से एमओयू साइन किया है। जल्दी कंपनी आईटीआई में हाईटेक लैब खोलेगी, जिसमें छात्रों को हर रोज 2 घंटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के लिए सरकार आईटीआई में बड़ी कंपनी से एमओयू साइन करा रही है। टा से बड़ी खबर, जेपी ग्रीन कॉस्मस के 4,000 परिवारों पर संकट मेंटेनेंस एजेंसी करेगी सेवाएं बंद। नोएडा सेक्टर 134 में स्थित जेपी ग्रीन कॉस्मस से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोसाइटी के 4,000 परिवार की मुसीबत पड़ गई। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की सहायक रखरखाव एजेंसी ने 22 नवंबर को पत्र लिखकर घोषणा की वह हाउसकीपिंग और सुरक्षा सेवाएं 6 जनवरी के बाद बंद कर देगी। इस फैसले से पानी और बिजली जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। नहाने खाने की व्यवस्था सांग गंगा यमुना पर फ्लोटिंग हाउस 00 में नदी पर ले आनंद। इस महाकुंभ में गंगा और यमुना पर चलने वाला घर भी देखने को मिलेगा। वाराणसी की एक कंपनी पीपीपी मॉडल पर इसे तैयार कर रही है। अलग अलग आकार के फ्लोटिंग हाउस 40 से लेकर 100 लोगों की क्षमता के बनाए जा रहे हैं। फ्लोटिंग हाउस में स्थान के बाद कपड़े बदलने और चाय नाश्ते की व्यवस्था की जाएगी। इस महाकुंभ में यह प्रयोग पहली बार हो रहा है। कुंभ और महाकुंभ में खास तौर से संगम स्नान के लिए कई पर्यटक ऐसे भी आते हैं जो भीड़ में जाना और लोगों के सामने कपड़ा बदलना नहीं चाहते। इन्हीं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फ्लोटिंग हाउस की व्यवस्था की जा रही है। किसानों को लेकर केंद्र सरकार ने लिए 3 महत्वपूर्ण फैसले। यूपी सरकार के कृषि मंत्री ने जताया आभार। नए वर्ष पर केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किसानों के हित में लिए गए 3 महत्वपूर्ण फैसलों पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। श्री शाही ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने नए वर्ष के पहले दिन ही किसानों के हित में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। कुछ स्कूल्स में 5 जनवरी तो कुछ में 14 जनवरी तक रहेगा। अब मेरठ जिले में ठंड को देखते हुए नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल्स में 5 जनवरी तक छुट्टियां घोषित। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के तहत चलने वाली प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। गोरखपुर को मिलेगा खेलों का नया प्लेटफॉर्म, सीएम योगी कल करेंगे मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार सभी तरह के खेलों और प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दोपहर बाद गोरखपुर के पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्शन करेंगे। यह मिनी स्पोर्ट्स संगीत कॉम्प्लेक्शन पुल निर्माण को मिलेगी गति। सीएम योगी आज रखेंगे नींव। राजघाट के पास राप्ती पर निर्माणाधीन 2 नए पुल के काम में अब और तेजी आने के साथ गोरखपुर पिपराइच और असुरन 4 फाटक 4 लेन मार्ग का भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को गोरखपुर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1,533 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगी। सख्त हुई सरकार, अब यह लोग नहीं चला सकेंगे ई रिक्शा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनपदीय सड़क सुरक्षा समितियां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 जनवरी 2025 तक हर हाल में बैठक संपन्न कर ले। 6 से 10 जनवरी 2025 तक सभी स्कूल कॉलेजेस में
सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। माकुम के लिए माघी पूर्णिमा पर्व पर ट्रेन्स का शेड्यूल जारी। उत्तर मध्य रेलवे ने माघी पूर्णिमा स्थान पर्व के लिए प्रमुख ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया। उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे भी जल्द ही शेड्यूल जारी करेगा। इसके अलावा रिंग रेल ट्रेन चलाई जाएंगी। सीसीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि माघी पूर्णिमा पर डीडीयू 59, सतना 49, झांसी 16, कानपुर 56, लखनऊ 10, अयोध्या 16, जनपुर राज बनारस 35 समेत कुल 247 ट्रेन का स्नान पर संचालन होगा। कानपुर रोड के लिए विशेष ट्रेन 0011 प्रयागराज कानपुर सेंट्रल प्रयागराज जंक्शन से सुबह 5 बजे चलेगी। सभा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। नए साल पर फिर शुरू हुआ पोस्टर वार। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा और सपा के बीच शुरू हुआ पोस्टर वार अब भी जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता ने नए साल पर पोस्टर वार की शुरुआत कर दी। सपा नेता 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस पोस्टर को लगाया गया। पोस्टर में बुलडोजर एक्शन पर निशाना साधा गया। सपा दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर में स्लोगन भी बुलडोजर को लेकर लिखा गया। यूपी को लेकर पीएम मोदी का सपना होगा साकार। सीएम योगी ने रिटायर्ड आईएएस आईपीएस को सौंपी जिम्मेदारी। यूपी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है उसे जल्द ही साकार किया जाएगा। सीएम योगी ने भी पीएम मोदी के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी सौंप दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब सेवानिवृत्त हो चुके आईएएस आईपीएस अधिकारियों, पूर्व कुलपतियों, शिक्षाविदों तथा अन्य वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। संभल में मंदिर के पास मिला 100 साल पुराना कुआं, प्रशासन ने शुरू करवाई खुदाई। यूपी के संभल में मंदिर और बावरी मिलने के बाद यहां खुदाई जारी है। गुरुवार को महमूद सराय इलाके में चामुंडा मंदिर के पास एक 100 साल पुराना कुआं मिला। इसकी खबर लगते ही लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद बुलडोजर बुलवाया और फिर कुएं की खुदाई शुरू की गई। बता दें कि कुएं को लेकर काफी समय से दो पक्षों के बीच चल रहा था। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने कुएं को पाटकर कब्जा किया, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी की गई थी। मानसिक चिकित्सालय में बंद है, जनौषधि केंद्र नहीं काम आ रहा। सीएमओ का आदेश। जनौषधि केंद्र के द्वारा संचालित सस्ती दवा की दुकान मानसिक चिकित्सालय में 15 दिन के बाद अभी भी बंद है। बताया जा रहा है कि जिले में एक साथ सभी दुकानों को बंद किया गया, जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पहल के बाद खोल दिया गया। मानसिक चिकित्सालय में अभी भी ताला लगा है, जिससे मरीजों व तीमारदारों को बाहर के मेडिकल स्टोर से महंगी दवा लेनी पड़ रही है। आतंकी वारदात की धमकी के बीच रशियन सिटीजन गिरफ्तार। 15 दिन से कैंप को बनाया था ठिकाना। पुलिस ने आतंकी धमकी देने वाले 15 स्थित श्रद्धालु कैंप में रह रहा था। यूपी के 5 और जिलों में आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2025। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इस बार मुरादाबाद, बलिया, कानपुर देहात, बहराइच, अंबेडकर नगर जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।